साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी डेड लाइन का आज आखिरी रोज़। आज रात से गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होगा। इंतज़ामिया की जानिब से मुल्तान स्पोर्ट्स हॉस्टल को होल्डिंग कैंप का दर्जा दे दिया गया। स्पोर्ट्स हॉस्टल में इब्तदाई 30 बेड्स लगा दिए गए। हॉस्टल में पुलिस एहलकार 3 शिफ्टों में ड्यूटी देंगे। मज़ीद जानते हैं गौहर रहमान से। आज बिल्कुल मुल्क भर में मौजूद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को दी गई जो इनखला के हवाले से जो डेडलाइन है वो आज इख्तिताम पजीर होने जा रही है और इसमें सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। ऐसे में पुरअमन तरीके से उनके इनखला को यकीनी बनाने के हवाले से मुल्क भर की तरह मुल्तान समेत मुल्तान डिवीज़न में जुनूब पंजाब भर में भी जो गैर मुल्कियों के लिए होल्डिंग कैंप्स हैं वो कायम कर दिए गए हैं। और इस वक्त हम मुल्तान के स्पोर्ट्स हॉस्टल में मौजूद हैं जिसे होल्डिंग कैंप का बाज़ाब्ता तौर पर दर्जा दे दिया गया है और जहां पर गैर मुल्कियों के लिए खसूसी तौर पर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको तनवीर गिलानी आपको दिखाएगा कि ये रूम है, तैयारी है जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर जो बेड हैं वो लगा दिए गए हैं और उनकी रिहाइश के लिए गैर मुल्कियों की रिहाइश के लिए इंतज़ामात यहाँ पर किए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स हॉस्टल के हवाले से बात की जाए तो मुल्तान का जो स्पोर्ट्स हॉस्टल है यहाँ पर 30 से ज़ायद जो अफराद हैं वो रह सकते हैं, उनके लिए इंतज़ामात हैं। मज़ीद भी इस इंतज़ामात को बढ़ाया जा रहा है और ख़ास तौर पर मुल्तान डिवीज़न के हवाले से गैर मुल्कियों की जो अब तक का जो डाटा आया है उसमें 700 फैमिलीज़ उन जो हैं वो मुल्तान डिवीज़न से हैं, जिनमें से बेशतर जो हैं वो अपने मुल्क वापस आबाई मुल्क में जा चुकी हैं। लेकिन जो बेशतर लोग हैं जो नहीं जा सके, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं है, उनके लिए ये रिलीफ़ कैंप्स जो हैं वो कायम किए गए हैं। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर भी तमाम इंतज़ामी अफसरान भी मौजूद हैं। तो यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। आप बताएँ क्या कहेंगे, मुल्तान का क्या डाटा है, कितने यहाँ पर जो गैर मुल्की हैं वो मौजूद हैं और यहाँ के इंतज़ामात के हवाले से बताइएगा किस तरह से इस इंतज़ामात को कर रहे हैं। हमारे पास जो डाटा है वो 315 लोग हैं। इसके अलावा इंतज़ामात जो हैं वो आपके सामने चल रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे पास वसी इंतज़ामात हैं। CPO साहब, SP ऑपरेशन साहब ने भी विज़िट किया था। CSO साहब इसको मैनेज कर रहे हैं। SHO चेलिक मेरे साथ हैं और DC अमूर भी हैं जो उनके इंतज़ामी अमूर में आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे एक अच्छा एक घर जैसा माहौल देना है और फैमिली की तरह रखना है उनको। हमारे पास 10 दिन का है, हमें बताया हुआ है। अगर डॉक्यूमेंटेशन लेट हो जाती है तो उसका भी हमारे पास इंतज़ाम है। हम उनको अच्छा माहौल देंगे और अच्छा इंशाल्लाह पूरी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे रखेंगे। 3 शिफ्टों में हमारे पास सिक्योरिटी है। आज बिल्कुल जो गैर मुल्की होंगे उनके इनखला को पुरअमन तरीके से यकीनी बनाने के लिए उनको जो है घर जैसा माहौल दिया जाएगा और बाइज़्ज़त तरीके से उनकी वापसी के लिए मुल्तान के स्पोर्ट्स हॉस्टल को जो है वो रिलीफ़ कैंप का जो है वो दर्जा दे दिया गया है, जहां पर आज रात जो ऑपरेशन बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया जाएगा क्योंकि डेडलाइन इख्तिताम पजीर हो रही है। तो उसके बाद तमाम लोगों को इन जो रिलीफ़ कैंप्स हैं, हॉस्टल हैं, यहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा और यहाँ पर सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतज़ामात किए जाएंगे जब तक उन तमाम अफराद की डॉक्यूमेंटेशन उनके आबाई मुल्क में वापसी के हवाले से मुकम्मल नहीं हो जाती तो उन्हें यहीं पर क़याम करवाया जाएगा। जी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर की हिदायत पर स्मोक के तदारुक के लिए एक्शन जारी। ज़िला इंतज़ामिया ने 10 रोज़ में 20 भट्टे सरबमोहर करके 1.25 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में टीमों ने 24 भट्टों को पानी डालकर बंद करा दिया है। ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी ना अपनाने वाले भट्टों को मुकम्मल बंद रखा जाएगा। ज़िलाई टास्क फोर्स ने 100 से ज़ायद भट्टों की इंस्पेक्शन करके कार्रवाई की। धुआं छोड़ने वाली कमर्शियल गाड़ियों और बसों को भी थाना बंद किया जा रहा है। कूड़ा क्रिकेट को आग लगाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए जाएंगे। थाना सदर लोधरा पुलिस ने 9 माह कबल मां और नौजवान बेटे को बेदर्दी से कत्ल करके फरार होने वाले बाप और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल करने की क्या वजूहात थीं और दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने क्या क्या इंकशाफात किए, जानते हैं राना आसिफ हनीफ से, जो कि इस वक्त महर मोहम्मद इसहाक सयाल के हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना सदर लोधरा में, जहां आज से 9 माह कबल एक मुकदमा दर्ज हुआ था और उस मुकदमे के मंदरजात के मुताबिक एक जालिम शख्स ने अपने बेटे से मिलकर मां और जवान बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और फिर फरार हो गए। 9 माह बाद पुलिस ने ये केस कैसे ट्रेस किया, अब मुलजिमान कहाँ है, आगे क्या होने जा रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना सदर लोधरा मोहम्मद इमरान गुज्जर
और डीएसपी सर्कल लोधरा माहर मोहम्मद इसहाक सियाल साहब। इसहाक सियाल साहब, आप पहले बताइएगा कि ये केस आपके लिए एक टेस्ट केस बन गया था, इस केस पर एजिटेशन हमने बहुत देखा, और अब पोजीशन क्या है? हमारे थानों में, चारों थानों में सर्कल के, कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा केस नहीं था जिसमें मुल्ज़मान गिरफ्तार न हुए हों। जो भी संगीन मुकदमात हैं उनमें मुल्ज़मान गिरफ्तार हो गए। एक ये केस था जो हमारे लिए दर्द सर बना हुआ था, और इसके मुद्दई भी मुसलसल एहतजाज और आला अफसरान के दफ्तरों तक भी गए। तो इसमें फिर हमारे लिए मुश्किलात ये थी कि हमने तमाम सूबा जात में इन मुल्ज़मान को चेज़ किया। हम सिंध गए, हम पंजाब के तमाम शहरों में गए, हम इवन केपी के बलूचिस्तान तक गए। हमारी पुलिस ने जहाँ जहाँ हमें इत्तला मिली हम गए इनकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन कामयाबी ना हो सकी। बिल आखिर इसको नए सिरे से असर नौ हमारे डीपीओ साहब लोधरा ने हमारे साथ एक्सपर्ट टीम्स, जैसे जदीद खतूत पर तफ्तीश की जाती है, वो टीम्स हमारे साथ अटैच की। फिर हमारे साथ में जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनको हमने यूटिलाइज़ किया, और इस तफ्तीश को जब हम दोबारा से लेकर चले असर नौ, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वही इश्तिहारी मुजरमान गिरफ्तार हो चुके हैं, और अब यहाँ पुलिस जो है इनका जो है चालान करेगी, अदालत में पेश करेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस मार्के को अंजाम देने वाले इंचार्ज इस तफ्तीशी टीम के कह लें एसएचओ थाना सदर लोधरा मोहम्मद इमरान गुज्जर साहब। गुज्जर साहब, बताइएगा, आपकी पहली एसएचओशिप है और आपको बड़ा भारी टास्क मिला था। एक ऐसे लोग, ऐसे मुजरिमान जो इश्तिहारी हो चुके थे, 9 माह तक पुलिस के हाथ नहीं आ रहे थे, अब आपने केस ट्रेस किया, आप क्या महसूस कर रहे हैं? ये अल्लाह पाक का करम है जी। मेरी बिल्कुल पहली तैनाती थी, डीपी साहब लोधरा ने मुझ पर इत्मीनान किया, और थाना सदर लोधरा में एक हैवी 4 थाने में जो है ना मुझे तैनात किया। तो ये एक मेरे लिए चैलेंजिंग टास्क था। इस पे मैंने 0 पॉइंट से दोबारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, और मैंने जो है ना मुल्ज़मान के दूसरे दीगर अहले खाना से इंटरव्यू किया। हर जगह पे जहाँ पे भी हमें जो कोई उसके सोर्स मिला कि यहाँ पे हो सकते हैं, हमने ग्राउंड लेवल पे जाके जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से, ह्यूमन सोर्स की मदद से हमने कोशिश की कि जो ना मुल्ज़मान को गिरफ्तार करें। तो अल्लाह पाक ने हमें जो सुरखरू किया, और हम गुजरांवाले में गए, और ये मुल्ज़मान वहाँ पे भेस बदलकर, नाम बदलकर वहाँ पे रह रहे थे। जी बिल्कुल, आपने तमाम तफसीलात से आगाही हासिल की कि डीएसपी सदर सर्कल लोधरा मार इसहाक सियाल और उनके सबऑर्डिनेशन में काम करने वाले एसएचओ सदर लोधरा, उनकी टीम ने दोनों इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त पाबंद सलासिल हैं, और मुद्दईयान भी बहुत मुतमईन, और उनका कहना है कि वो पंजाब पुलिस को, लोधरा पुलिस को और इस तफ्तीशी टीम को ना सिर्फ जो है सराहते हैं, बल्कि ये उम्मीद और इम्कान भी रखते हैं कि वो मुल्जिमान को करारवाद की सजा के लिए अदालत के रूबरू पेश करके उन्हें मुकम्मल इंसाफ फराहम करेंगे। जी। वज़ीर आज़म में पाकिस्तान की हिदायत पर मेपको रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मेपको टीमों और पुलिस की टीमों की मुश्तरका ऑपरेशन में अब तक 8000 से ज़ायद बिजली चोरों को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। अब तक रिकवरी मुहिम में 1,32,099 नादहिंदगान से 2 अरब 45 करोड़ 50 लाख 60 हज़ार रुपये वसूल किए गए हैं। लोधरा के नवाही देही इलाके जल्ला अराई में चंद रोज़ कबल बेदर्दी से कत्ल होने वाले नौजवान के केस में नया मोड़। मुकदमे में नामजद और गिरफ्तार मुलजिम बड़े भाई की जगह दूसरा भाई कातिल निकला। पुलिस थाना जल्ला अराई के एसएचओ सफ्तर मंसूर के मुताबिक 18 अक्टूबर को नौजवान मुनीर अवान की ज़िबाशुदा लाश उसके घर से मिली थी। वालिद के इब्तदाई बयानात पर उसके बड़े बेटे खालिद अवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ताहम खालिद के मुसलसल इनकार के बाद तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया गया तो कातिल दूसरा भाई निकला। मुलजिम की जानिब से कत्ल का एतराफ़ करने के बाद उसे गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।